पना, मैं बड़ी खुश किस्मत हूँ कि आपने अपने दीदार से मुझे नवाजा है। प्यारी एरिज, इस बदबख्त दौर में तुम हमारे लिए सुकून का बाइस हो। आलम पना, ये आपकी इनायत है, मैं तो हमेशा आपकी खुदमत गुजार रहूंगी। हम चाहते हैं कि तमाम उम्र तुम्हारे दिल में रहे। मेरा ख्याल था कि आप सिपह सालारों के जलसे में मसरूफ होंगे। सिपह सालार तमाम के तमाम महमक हैं। उन सब की आंखों में हिरस और तमा है। सब अपनी जेबें भरना चाहते हैं। दीन के लिए जंग और बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा महज एक बहाना है। कुछ चाहते हैं कि दौलत से माला माल हो जाएं और बाकी को शोहरत के रंगीन ख्वाबों ने दीवाना कर दिया है। जरा सोचो हिरज, मेरा भतीजा शिवालिया लोपार्ड मेरी जगह लेना चाहता है। वो जानबूझकर हर काम मेरी जिद में करता है। कैसी बेनजीर और आला फौज है। लेकिन हमारी परेशानियों की वजह से तुम अपने दिल को छोटा न। नहीं, मैं तो हरगिज परेशान नहीं हूँ। आपने यूरोप में ऐलान किया है कि हमारा निकाह बैतुल मुक़द्दस में होगा, मगर मैं डरती हूँ कि इस इख्तिलाफ की वजह से वो दिन हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा आलम पना। वो दिन जरूर आएगा रिच, लेकिन हमारे दुश्मन को हमारी तमाम कमजोरियों का इल्म हो गया है। वो उससे फायदा उठा सकता है। ये क्या हो गया? मदद करो कोई। क्या हुआ इरज? अंदर आओ जल्दी। रिचर्ड को तीर लग गया। हकीम को लाओ जल्दी। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ये किसी बदबख्त मुसलमान का तीर। बुज़दिलो, मक्कारो, मैं इसका इंतकाम जरूर लूंगा। सुनो, ये तीर यकीनन जहरीला था। कहीं ऐसा ना हो कि ये खत्म ना हो जाए। मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ शहजादी। यसू मसीह हमारे हाल पर रहम करें। मुक़द्दस बाप, मैं खुद ही कलीसिया जाकर रिचर्ड की सेहतमंदी के लिए दुआ मांगूंगी। मोहतरम शहजादी, क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि मैं आपके साथ चलूं? मुझे सिर्फ शेरदिल रिचर्ड की फिक्र है। मैं आज ही गिरजा जाना चाहती हूँ ताकि रिचर्ड सेहतमंदी के लिए दुआ कर सकूं। आपकी खिदमत मेरे लिए बाइस फख्र है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये कोई अच्छा काम नहीं किया कि हम सब लोग यहाँ पर तन्हा आ गए। मुमकिन है किसी भी लम्हे सहराई शैतान हम पर हमला कर दे। यहाँ तो बहुत ही ज्यादा खतरा है। ग्लोरिया, तुम क्यों परेशान हो रही हो? शहजादा लियोपोल्ड तुम्हारी हिफाजत के लिए मौजूद है। वो उधर देखो। अभी जाकर उसे मारता हूं। मैं कहती हूँ उसको तुम मत मारो। मैं मारूंगा। ये उस सांप का बच्चा है। शिवालिए, बच्चे पर हमला करते तुम्हें शर्म नहीं आती? ओ, बड़ा सांप अब नजर आया। मुसलमान, तुम्हें खत्म कर दूंगा। शिवालिए, हमला करने से पहले लड़ने का तरीका तो सीखो।
آپ کہتی ہیں تو اسے معاف کرتا ہوں۔ आओ बैठो। यीशु मसीह आलम पना को सेहत अता फरमाइए, बैतुल मुक़द्दस पर हमारा हक इमदाद फरमाइए, ताकि सलाउद्दीन को शिकस्त देकर हम इंतकाम ले सके। यीशु मसीह। बहुत खूब शहजादी साहिबा, आखिर सलाउद्दीन से आप किस चीज का इंतकाम लेना चाहती हैं? तुम यहाँ? तुम फिर आ गए हो? नाराज ना हो शहजादी साहिबा। आपका रुमाल गिर गया था, वापस करने आया हूं। तुम यहाँ से निकल जाओ फौरन। इस मुक़द्दस पाक इबादत घर में तुम्हारा वजूद एक गुनाह है, समझे? आप मुझे यहाँ से क्यों निकाल रही हैं शहजादी? ये मुक़द्दस यीशु मसीह का घर है। मोहतरम शहजादी, ये हमारी सरजमीन है, लेकिन हम हर दीन की इज्जत करते हैं और औरतों की इज्जत के मुहाफिज हैं। आप दुआ कर सकती हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी है। दोस्तों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं मोहतरम शहजादी। क्या ये सच है? अगर आपको यकीन ना हो तो मैं साबित कर सकता हूं। मैं आपको अभी बैतुल मुक़द्दस ले जा सकता हूं। क्या मुझे भी रिचर्ड की तरह जहरीले तीर का निशाना बनाना है? तो रिचर्ड जख्मी है? जी हाँ, एक मुसलमान ने धोखे से तीर मार के जख्मी कर दिया है। अव्वल तो मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता, दूसरे वो दुश्मन पर भी पुष्ट से वार नहीं कर सकता कभी भी। मेरे मंगेतर रिचर्ड एक मुसलमान का तीर खाने के बाद मौत की कश्मकश में मुब्तला हो गए हैं। तो आप शेरदिल रिचर्ड की मंगेतर हैं? पकड़ लो इसे, जाने ना पाए। ये रहो। मोहतरम शहजादी, ये रहा आपका रुमाल, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। कोई उम्मीद नहीं, कहते हैं तीर जहरीला। अच्छा, उम्मीद नहीं कि वो बच सकेगा, क्योंकि क्या ख्याल है आप लोग? यीशु मसीह, अब दवा से कोई फायदा नहीं होगा शहजादी साहिबा। क्या कोई फर्क नहीं पड़ा हकीम साहब, बताइए ना। कौन है? किशोर कैसा है? इन लोगों को मालूम नहीं कि आलम पना की तबीयत नासाज है। क्या बात है? क्या चाहते हो? हम सुल्तान सलाहुद्दीन की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हुए। सुल्तान ने शेरदिल रिचर्ड के नाम ये पैगाम भेजा है। आइए। क्या है सर थॉमस? सुल्तान सलाहुद्दीन ने आपके नाम पैगाम भेजा है आलम पना। आने दीजिए। आइए। क्या है? पढ़िए सर थॉमस। सलीबी फौज के सरबराह शेरदिल रिचर्ड को किसी बुज़दिल ने धोखे तीर मारकर जख्मी कर दिया है। मुझे इस खबर से बहुत सदमा पहुंचा। जहाद मुक़द्दस में ताख़ीर बहुत अफसोसनाक है। मैं ये नहीं चाहता कि बादशाह बुजुर्ग की जान बिस्तरे ख्वाब पर जाए।
لہذا ان کے لیے میں خاص حکیم حاضر بھیج رہا ہوں، صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کے بھیجے ہوئے حکیم پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا عالم پناہ۔ ہم اپنے بادشاہ کو دشمن کے حوالے نہیں کر سکتے۔ کچھ کام سلطان نے کیا ہے، باقی اس کا حکیم انجام دے گا۔ آپ سلطان صلاح الدین کے حکیم ہیں۔ عالم پناہ دشمن کے بھیجے ہوئے حکیم پہ کس طرح بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ بیمار مسلمان ہو یا مسیحی، حکیم کو دین سے نہیں اس کے درد سے واسطہ ہوتا ہے، اور درد کا علاج اس پر فرض ہوتا ہے۔ مرحبا حکیم صاحب، دل خوش کر دیا۔ عالم پناہ آپ اتنی جلدی فیصلہ نہ کرے تو بہتر ہوگا عالم پناہ۔ ہم فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں شہزادی، موت ہمارے سامنے ہے۔ علاج شروع کیجیے حکیم صاحب۔ نہیں، اجازت نہ دیجیے گا عالم پناہ، یہ آپ کا علاج نہیں کر سکے گا۔ حکیم صاحب ذرا اپنی نبض تو دکھائیے۔ میرے قاتل کی نبض اتنی آہستہ کبھی نہیں چل سکتی شہزادی۔ آپ علاج شروع کیجیے حکیم صاحب۔ بہتر عالم پناہ۔ کیا خوب، رچرڈ کو صلاح الدین کا حکیم ٹھیک کرے گا۔ میرے خیال میں حکیم کو بھیجنے کا مقصد رچرڈ کا حال معلوم کرنا اور ساری مشترکہ فوج کی ٹوہ لینا ہے۔ سوال کیا؟ بہت خوب، رچرڈ کا کام تو تقریباً تمام ہو ہی چکا ہے، اب کوئی فکر نہیں ہے ہمیں۔ حملے کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہر پروگرام پر فوراً عمل ہونا چاہیے۔ سوالیہ، کل ایک نیا بادشاہ اور صلیبی فوج کا ایک نیا سپہ سالار منتخب ہونا چاہیے۔ دوا تیار ہے شہزادی۔ شفا خدا کے ہاتھ کی بات ہے، دعا کیجیے نجات اور صحت دونوں کے لیے۔ کسی وقت بھی خداوند تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے جو دوا دی ہے یہ اس کا اثر ہے محترم شہزادی۔ اگر خدا نہ خواستہ عالم پناہ کو کچھ ہو گیا تو تمہیں اپنی جان بچانی مشکل ہو جائے گی، جانتے ہو تم؟ آپ پریشان نہ ہوں، عالم پناہ ٹھیک ہو جائے۔ ہاں مجھے اعتماد تو ہے لیکن تم پر نہیں ہے۔ بعض چیزوں پر اعتماد کرنا بھی سیکھیں محترم شہزادی، اور اپنی آنکھوں پر سے بد اعتمادی کے اس غلاف کو اتار پھینکیں تو زیادہ بہتر ہے۔ شب بخیر۔
صبح بخیر محترم شہزادی. رات آپ کو کوئی زحمت تو نہیں اٹھانی پڑی؟ आपने तो मुझे डरा ही दिया था. آخر آپ اتنی سہمی سہمی کیوں رہتی ہیں؟ کیا فرنگی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کے عادی نہیں؟ यहाँ मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ. ये बताइए कि लोग सब क्या कर रहे हैं? عبادت الہی منظور. मगर यहाँ तो कोई मौजूद नहीं. किसके सामने इबादत कर रहे हैं? خدا ہر جگہ موجود ہے شہزادی. کوئی ہے؟ आलम पना, ہمیں دوبارہ نئی زندگی میں لائی شہزادی. आपको सेहतियाब देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है. تم نے ہماری جان بچائی ہے. ہم تمہارے مقروض ہیں. شفا دینا تو اللہ کا کام ہے عالم پناہ. میں تو محض ایک وسیلہ ہوں. بندہ ناچیز تو خود آپ کا قرضدار ہے عالم پناہ. کیا مطلب؟ اگر آپ کی جان نہ بچتی تو شہزادی محترم میرا سر قلم کروا دیتی. اصل بات ظاہر ہے شوالیے. شیدل ریچرڈ کو مسلمانوں نے زہریلے تیر سے زخمی کر دیا ہے اور وہ موت سے قریب ہے. اگر وہ صحتیاب نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. صلاح الدین نے اپنے حکیم کو یہاں بھیجا ہے. ہاں، تاکہ جلد از جلد ریچرڈ کا کام تمام کیا جا سکے. صلاح الدین نے حکیم کو کسی خاص مقصد سے بھیجا ہے. اور ہمیں جلد اور فوراً ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے. جب سپہ سالار شیر دل ریچرڈ موت سے اتنا قریب ہے تو ہم سب لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال